दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं कक्षा 9 गणित चैप्टर से एक टॉपिक से हमारा रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो रेखाएं और कोण से संबंधित चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे जानकारी लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं आपका बिंदु पे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। तो बिंदु है क्या? सबसे पहले जानेंगे बिंदु है क्या। तो हम लोग देखते हैं बिंदु गणित का वह भाग है जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। क्या लिखे हम लोग? बोल रहे कि बिंदु गणित का वह भाग है, बिंदु गणित का वह भाग है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। अर्थात अगर देखा जाए तो हम लोग बिंदु को कैसे दर्शा सकते हैं? बिंदु को मैं दर्शाने के लिए यूं इस प्रकार से, ये मेरा क्या हो गया? बिंदु हो गया। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि डॉट, जो हमारे पेंसिल या पेन से पड़े हुए डॉट भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अर्थात ये आपका क्या है, हमने पेन से जो डॉट मारा, ये आपका क्या हो गया? बिंदु हो गया। क्या हो गया? बिंदु। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखते हैं रेखा। क्या देखते हैं? रेखा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। अब इस पे चर्चा करेंगे, लाइन है क्या, रेखा क्या है। तो रेखा के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा रेखा गणित का वह भाग है, गणित का वह भाग है, वह गणित का वह भाग है, रेखा गणित का वह भाग है जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक रेखा गणित का वह भाग है जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। अर्थात इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अगर क्या लिखे, रेखा गणित का वह भाग है जिसे दोनों ओर
अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ड्रॉ कर देते हैं, ये इसको हमने एरो सीधा ड्रॉ कर दिए। अब ये पार्ट्स को हमने बी माना और इसे इधर एरो को बी से ड्रॉ किया, है ना। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ए जो है सो इस दिशा की ओर मूव कर रही है और बी जो है सो इस दिशा की ओर मूव कर रही है। इससे पता क्या चला कि बिंदु ए इस दिशा की ओर कितनी दूरी तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अनंत दूरी तक जाएगा, इसका कोई फिक्स बिंदु नहीं है। सिमिलरली बी की बात करें तो बी अपने राइट साइड की ओर कितनी दूरी तक जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। दैट मीन्स बी जो है सो अपने राइट साइड की ओर अनंत दूरी तय करेगी, अनंत दूरी तक जाएगा, इसका कोई फिक्स बिंदु नहीं है, इसका कोई फिक्स दूरी नहीं है। इस प्रकार से हम कह दिए कि रेखा गणित का वह भाग है जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। किस ओर? अनंत दूरी। अनंत का मतलब हो गया कि इसका कहीं कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई फिक्स बिंदु नहीं है कि वहीं उसे स्टॉप किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा रेखा हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले रेखा खंड पे। कहा? रेखा खंड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली लाइन सेगमेंट रेखाखंड गणित का है जिसके दो फिक्स बिंदु होते हैं, दो निश्चित बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? दो निश्चित बिंदु होते हैं तथा इसे एक निश्चित दूरी तक बढ़ा सकते हैं, अर्थात क्या बोले कि रेखाखंड गणित का वह भाग है, रेखाखंड गणित का वह भाग है जिसे दो निश्चित बिंदु होते हैं, इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं तथा इसे एक निश्चित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। अर्थात देखेंगे जैसे ये मेरा एक लाइन हो गया, बट ये बिंदु मेरा, इसको मैं ए मान लिया और इस बिंदु को हम लोग बी मान लिए, और ये बिंदु अब क्या है? फिक्स है। ये जो है ना ये लेफ्ट साइड की ओर ट्रेवल करेगी और ना ही बी जो है राइट साइड की ओर ट्रेवल करेगी। इस प्रकार से कह सकते हैं ये दोनों बिंदु जो है इस रेखा के लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग, किरण। क्या देखते हैं? किरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। तो किरण है क्या? सबसे पहले किरण है क्या? अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो किरण रेखाखंड, किरण रेखा का वह भाग है जिसके एक बिंदु निश्चित होते हैं और दूसरे बिंदु को
अनंत दूरी तक दूसरे बिंदु को अनंत दूरी तक बढ़ाया जाता है अर्थात कह सकते हैं कि किरण का दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे क्या लिखें? किरण रेखा का वह भाग है जिसके एक बिंदु निश्चित होते हैं। एक बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है और दूसरे बिंदु को अनंत दूरी तक बढ़ाया जाता है। अर्थात किरण का दूसरा बिंदु क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे अगर हम लोग देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये मेरा एक रे हुआ कि तो इसको हम लोग ए मान लिए और ये बिंदु मेरा क्या हो गया? बी मान लेते हैं और इसको हमने एरो से शो कर दिया। इससे पता कर बिंदु मेरा क्या है? फिक्स है। मतलब ये बिंदु लेफ्ट की ओर नहीं जा सकती है, इसको लेफ्ट की ओर हम और नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिंदु डी को हम लोग राइट की ओर आसानी से बढ़ा सकते हैं। मतलब ये बिंदु क्या होता है? अनिश्चित दूरी तक इसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका इसलिए कहा गया कि किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरे बिंदु को अनंत दूरी तक बढ़ाया जाता है। अर्थात किरण का दूसरा बिंदु क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पे संरेख बिंदु। क्या देखते हैं? संरेख बिंदु, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट। ध्यान देंगे संरेख बिंदु है क्या? संरेख बिंदु है क्या? ध्यान देंगे संरेख बिंदु है क्या? तो संरेख बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि लिखेंगे जब तीन से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वैसे बिंदु को संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? संरेख बिंदु कहेंगे। अन्यथा यदि वे तीनों बिंदु एक रेखा पर ना स्थित हो, एक रेखा पर स्थित ना हो, तो वैसे केस में वैसे रूप में इसे हम असंरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहते हैं। ध्यान देना, क्या लिखें कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। दैट मीन्स कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। और यदि वो तीनों बिंदु 3 या 3 से अधिक जो बिंदु हैं, यदि वो एक रेखा पर स्थित ना हो तो उसे क्या कहेंगे? हम असंरेख बिंदु कहेंगे, अर्थात नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे यदि 3 बिंदु ड्रॉ कर लेते हैं, इस बिंदु को हमने ए माना,
इस बिंदु को B माना, इस बिंदु को C माना, ठीक है। और जब ये तीनों बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मिलाते हैं, तो क्या मिलता है, ये तीनों बिंदु A B C तीनों बिंदु जो है सो सपोज दैट ये इस लाइन को हम लोग एक्स वाई मान लिए, क्या मान लिए, एक्स वाई मान लेते हैं। तो अब पता क्या चला कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तीनों जो है एक ही लाइन पर स्थित है। वो हमारा लाइन क्या है, एक्स वाई लाइन है, जिस लाइन पे ये तीनों बिंदु स्थित हैं। तो ऐसे केस में इन तीनों बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट में देखेंगे, यदि एक बिंदु यहाँ पे हम लेते हैं, दूसरी बिंदु यहाँ पे, इसको हमने ए ड्रॉ कर दिया, इसको बी ड्रॉ कर दिया, और इस बिंदु को हमने क्या ड्रॉ किया, सी ड्रॉ किया। और जब इसे हम लोग मिलाते हैं तब क्या पता चलता है कि ये जो बिंदु है इसको हमने ए से बी मिला दिया, बी से सी मिला दिया, और इस प्रकार से क्या पता चला कि ये तीनों बिंदु एक लाइन पर स्थित नहीं है। ये तीनों बिंदु जो एक लाइन पर स्थित नहीं है। इस तीनों बिंदु को मिलाने के लिए हमें दो लाइन यानी ए से बी लगाए और बी से सी मिलाए, तब इस प्रकार से ये हमारे पॉइंट्स लिखते हैं। तो इसलिए ये बिंदु हमारा क्या हो गया, असंरेख बिंदु हो गया, जबकि ये बिंदु मेरा क्या हो गया, संरेख हो गया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कोण पे। किस पे चर्चा करेंगे, कोण पे, कि कोण है क्या। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल। तो कोण है क्या, सबसे पहले हम लोग पहले पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं कि कोण किसे कहेंगे। और शाब्दिक अर्थ में हम लोग देखें कि जब दो किरणों का अंत बिंदु एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, क्या कहेंगे, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे जो बनने वाला किरण है, जो उस किरणों से जो मिलकर के बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्या लिखेंगे, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, क्या हो, प्रारंभ होते हैं, तो उसे हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या लिखें कि जब दो किरणें, अभी हमने चर्चा किया था किरण क्या है, ठीक है। क्या लिखें कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो उसे हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दोनों किरण लेते हैं, तो माने सपोज दैट एक किरण हमने ले लिया ए बी मेरा क्या है, एक किरण है, और दूसरा किरण हमने क्या ले लिया, ए सी लिया। क्या लिया, ए सी, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि इन दोनों का एक ही बिंदु क्या मेरा, अगर ये बिंदु यहां से भी, ये बिंदु ए से स्टार्ट हो रहा है, ए भी मेरा किरण है, और यहाँ पे मेरा क्या है, ए सी किरण है। तो हम लोग लिखिए क्या कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो दोनों का अंत बिंदु क्या है, ये है। दोनों का अंत बिंदु यहाँ पे क्या है, ये ए बिंदु ही मेरा क्या अंत बिंदु है, क्योंकि बी मेरा क्या है, अंत बिंदु तो है नहीं, बी मेरा क्या है, इन्फिनिटी दूरी तक जाएगा, मतलब ये अनंत दूरी तक जाएगा। तो इस केसेस में, दोनों केस में देखा जाए, दोनों किरणों में ए बी किरण में ए मेरा अंत बिंदु है और ए सी किरण में मेरा क्या, ए अंत बिंदु है। तो अब ये दोनों अंत बिंदु जब आपस में मिलते हैं, क्या लिखिए, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं, अर्थात इन दोनों से देखा जाए कि इस तरह से एक बिंदु हमने ले लिया ए बी, क्या ले लिए, ए बी, और दूसरा हमने किरण शो कर दिया ए सी। क्या शो कर दिए, ए सी, ठीक है। तो यहां से ए बी किरण हो गया, दूसरा ए सी किरण हो, दोनों का अंत बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। तो यहां से जो झुकाव उत्पन्न हुआ इन दोनों किरणें का, जब दोनों अंतिम बिंदु जब मिलने, आपस में मिलते हैं, तो मिलने से यहाँ पे एक एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कोण हो गया।
जिसे हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। कोण ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोण BAC, BAC दैट मीन्स जिस कोण के बारे में चर्चा करते हैं उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो कोण BAC लिख सकते हैं या फिर कोण A के रूप में निरूपित कर सकते हैं, के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कोण के विषय में। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे जब ये दोनों किरणें आपस में मिली तो एक कोण का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, कोण का। अब ये जो किरण है, अब यहाँ से ये जो AB है, AB मेरा जो है इसमें BAC जो कोण बन रहा है, तो AB मेरा एक तरह क्या हो गया, भुजा हो गया। क्या हो गया, भुजा, जिसको हम लोग साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। ठीक उसी तरह से AC भी मेरा क्या हो गया, AC भी मेरा क्या हो गया, भुजा हो गया, मतलब यहाँ पे भी साइड हो गया। इसका मतलब है कि ये AB और AC यहाँ पे क्या, दो भुजाएं हो गई। क्या हो गई, दो भुजाएं हो गई। और बिंदु A जो है सो इस दोनों भुजाओं का, बिंदु A जो है सो दोनों भुजाओं का क्या है, ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे जब ये दो किरणें आपस में मिली तो कोण का निर्माण हुआ, और कोण से ये मेरा AB और AC दो भुजा बन गई, और ये दोनों भुजाओं का अंतिम बिंदु वो दैट मीन्स ये दोनों भुजाओं का अंतिम बिंदु A है। तो ये बिंदु A जो मेरा है, उस बिंदु A को हम लोग क्या कह सकते हैं, शीर्ष बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कोण, फिर से कोण के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार देखेंगे। दैट मीन्स क्या, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल है क्या। तो सबसे पहले कोण के प्रकार में अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे, पहला कोण मेरा क्या है, न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण है क्या, न्यून कोण किसे कहेंगे। तो न्यून कोण हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक कोण की माप की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि देखेंगे कि अगर कोण A की बात करते हैं तो कोण A बड़ा है किसे, 0 डिग्री से, और छोटा हो जाए 90 डिग्री से, तो ऐसे केस में ये मेरा क्या हो गया, न्यून। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल है क्या, हम क्या लिखें, जब एक कोण की माप, जब एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे कोण A की माप कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। मतलब एक कोण की माप कितने के बराबर हो, 90 के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो यदि, तो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। फिर देखेंगे अधिक कोण। क्या देखेंगे, अधिक कोण, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्या, अधिक कोण है क्या, ध्यान देंगे। जब एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा परंतु
180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिकोण कहते हैं। क्या लिखें कि जब एक कोण की माप कहाँ 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग अधिकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोण ए की बात करें तो कोण ए बड़ा है किससे? 90 डिग्री से और छोटा है किससे? 180 डिग्री से। तो जब इस तरह का संबंध हो कोण के साथ तो हम कहेंगे कि वो कैसा कोण है? अधिक कोण है। कैसा कोण है? अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋजु कोण। क्या मेरा? ऋजु कोण। ठीक है, तो ऋजु कोण है क्या? इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ऋजु कोण किसे कहेंगे? तो ऋजु कोण जब देखा जाए जब एक कोण की माप 180 डिग्री हो जाए तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस बिंदु पे, तो ये मेरा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये है क्या? प्रतिवर्ती कोण। ध्यान देंगे जब एक कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं डिफाइन करें, प्रदर्शित करें तो कोण ए ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखे? प्रतिवर्ती कोण क्या है कि जब एक कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा क्या? कोण ए को हम लोग इंडिकेट करें, कोण ए बड़ा है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ध्यान देंगे अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एक प्रमेय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रमेय हमारा 4.1 है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या दिया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये दो रेखा हम लेते हैं, ए बी और सी डी। क्या दिए हैं कि ए बी और सी डी क्या है? दो रेखाएं हैं। ए बी और सी डी मेरा क्या है? दो रेखाएं हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दो रेखा है, परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? ये जो बिंदु, इस बिंदु को हम लोग क्या मान लिए? O मान लिए। तो देखा नहीं है कि यदि दोनों रेखाएं दूसरे बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होता है कौन? दैट मीन्स ये कोण इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट
शीर्षक बिंदु कोण का अर्थ क्या हो गया, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कोण बराबर ये दिखाना है और ये कोण बराबर ये दिखाना है। तो हम आइए चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, दिए हैं AB और CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्या लिखे, दिए AB और CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर AOC बराबर BOD। क्या सिद्ध करना है, सॉरी, शीर्षक विमुख कोण बराबर, दैट मीन्स कोण AOC बराबर होगा कोण BOD एंड दूसरा पार्ट इसका है कोण AOD बराबर होगा COB। ठीक है, ये दोनों पे हमें चर्चा करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण ध्यान देंगे, हम फर्स्ट पॉइंट सिद्ध करना है AOC बराबर BOD है। AOC बराबर है BOD, दैट मीन्स ये कोण बराबर ये कोण है। तो प्रमाण हम लिखेंगे, चूंकि रेखा CD, क्या चीज लेंगे, रेखा CD पर OA एक किरण स्थित है। क्या चीज लिए, रेखा CD पर OA एक किरण स्थित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म से। किस नियम के तहत, रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ड्रॉ कर दिए। क्या लिखे हमने कि रेखा CD पर OA किरण स्थित है, इसलिए AOC प्लस AOD बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ किया। पुनः ध्यान देंगे, रेखा AB पर OD एक किरण स्थित है। क्या है, रेखा AB पर OD क्या है, एक किरण स्थित है। पुनः लिखेंगे, पुनः रेखा AB पर OD एक किरण स्थित है, इसलिए फिर क्या होगा, कोण AOD प्लस कोण DOB या BOD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ये भी कैसे, रैखिक युग्म से। कैसे, ठीक है, अब देखेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से है क्या, समीकरण फर्स्ट में क्या है, कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री, और समीकरण सेकेंड क्या है, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि दोनों का दायां पक्ष क्या है, बराबर है। यहाँ भी कोण AOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री है, यहाँ भी कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री है। तो जब दोनों का दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष भी क्या होंगे,
बराबर होंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD। ठीक है, अब यहां से क्या मिला, यहां से देखते हैं कोण AOD बराबर के इधर बाएं पक्ष में भी AOD और दाएं पक्ष में भी AOD है ना। तो जब एक दूसरे को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोण AOD और AOD आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे क्या बचा, कोण AOC बराबर क्या हो गया, कोण BOD। ये आपके क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड कि AOC बराबर BOD, ये कोण बराबर ये कोण, इससे स्पष्ट हो गया कि शीर्षक विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये कोण बराबर ये कोण है, सिमिलरली ये कोण बराबर भी क्या होगा, इसी प्रकार कोण AOD बराबर BOC होगा, BOC होगा। ठीक है, यानी मतलब ये जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, AOC बराबर BOD फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग AOD और BOC जो है आपस में एंगल बराबर है, इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हमने लिखा, AOC में ये पार्ट मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, तो सेकेंड पार्ट भी हम लोग इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमने सेकेंड पार्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC होगा। ठीक है, तो अब आज हमने जो चक्र रेखा है कोण से जो भी बिंदु रखे, इस पर हमने चर्चा किया। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप बनाने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें और अधिक से अधिक अब इस वीडियो के तहत इस जो हमने बनाया आप लोगों के बीच में, तो इससे आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।